Hello friends, welcome to January batch meeting. Piyush bhai, if you're ready then we can start. रेडी चिंतन भाई रेडी. Okay. सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन. हाय है. होप एवरीवन इज फाइन. आशा Good evening, रखता हूँ sir. सब लोग मजे में हो एकदम. राइट. कल का दिन एक इंपॉर्टेंट दिन था. बहुत ही बढ़िया डेटा कल अपडेट हुए. जैसे वर्ल्ड डेटा जिस चीज पे आप लोग काम कर रहे हो, अभी आप लोग जीडीपी पे काम कर रहे थे, तो कल जीडीपी के रिलेटेड कुछ डेटा अपडेट हुए. आपको पता ही होगा कौन से डेटा है. प्रोजेक्शंस अगले साल के और उसके बाद के एक साल के. राइट. तो ये प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं कि इंडिया वुड बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. हमें कहना चाहिए, हम ये नहीं कह सकते इंडिया वुड बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. हम ये जरूर कह सकते हैं इंडिया वुड बी फास्टेस्ट अमोंग मेजर इकोनॉमी. बराबर. मेजर यानी सबसे बड़ी जो इकोनॉमीज है जिसपे दुनिया का ध्यान है, उसमें भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ करेगा अगले साल और उसके बाद के साल भी. डबल डिजिट दो ग्रोथ और कोई कंट्री का नहीं है. तो देखो, जो आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे वही चीज पे तो आईएमएफ आया. राइट. सो दैट्स अमेजिंग. परफेक्ट टाइम पे आया है. ये जो आईएमएफ का जो डेटा आया है, ये आपको अपने रिसर्च में बहुत काम लगेगा. कैसे, ये हम देखेंगे. पहले हम ये देख ले कि आप लोगों ने लास्ट वीक क्या क्या चीजें सीखी. आप लोगों ने जीडीपी जाना. राइट. जीडीपी जीडीपी को मार्केट कैप से जब आप रिलेट करते हो, तो मार्केट कैप और जीडीपी का रिलेशन आप लोगों ने जाना. आप लोगों ने जीडीपी यानी टोटल इंडिया का टर्नओवर, जीडीपी को जीडीपी पर कैपिटा के साथ कंपेयर किया. राइट. जीडीपी पर कैपिटा यानी हमारी इंडिविजुअल इनकम, भारतीय नागरिक की इंडिविजुअल इनकम, जीडीपी पर कैपिटा. आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा कनेक्टेड है, उसके साथ मार्केट कनेक्टेड है. तो आपने पूरा रॉ डेटा कलेक्ट करने का डिसाइड किया. राइट. क्योंकि रिसर्च का पहला नियम क्या है, वी विल हैव टू कलेक्ट द रॉ डेटा. तो रॉ डेटा आप लोगों ने कलेक्ट किया इतिहास का. यू कलेक्टेड ऑल दोस डेटा और आपने उस डेटा से कुछ चीजें खोजने का प्रयास किया. What you tried to see that how was the growth of world during last 10 years, during last 2 decades और during last 40 years. आपने ये जानने का प्रयास किया यूएस इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा रहा, इंडिया का ग्रोथ कैसा था, हाउ डिड चाइना ग्रो, और ये डेटा से आपने प्रोजेक्शन लेने का प्रयास किया. राइट. कंसिडरिंग द पास्ट डेटा, यू ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर. राइट. आपने प्रयास किया ये जानने का कि कितना ग्रोथ है कौन सी कंट्री का. चलो मैं कितना अनुमान लूंगा कि 2030 आते आते मेरा भारत का जीडीपी कितना होगा. आज जो मेरा भारत 5वें नंबर पे है, वो कौन से नंबर पे पहुंचेगा. ये सारी स्टडी आप लोगों ने सेट की. राइट. आई होप यू ऑल हैव डन योर होमवर्क. मैंने देखा था मेजॉरिटी लोग, आप लोगों ने बढ़िया होमवर्क किया हुआ है. और आपके एस्टिमेशन भी जो है वो भी मैंने चेक किए. 2030 में आप लोगों ने जो एस्टिमेट किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो गुड. लेट मी गो थ्रू योर होमवर्क. मैं आ जाता हूं आपके असाइनमेंट में. टॉप ग्रोइंग इकोनॉमिक्स आज का हमारा सब्जेक्ट. दोस्तों, वॉरेन बुफे साहब इसलिए है क्योंकि वो जो देश में है वो देश का जीडीपी जबरदस्त बढ़ा है. जो देश का जीडीपी ग्रो करेगा उस देश की कंपनियां जबरदस्त बढ़ती है, उस देश के नागरिक पैसा कमाते हैं, वहां पे पॉवर्टी कम हो जाती है, वहां पे रिच लोग ज्यादा होते हैं. राइट. जनरली जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की, राइट, तो इंडिया में ये देखा जाता है कि भी बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग हैं. तो पहले बहुत थे,
ये पिछले 20 साल में जो इंडिया में ग्रोथ आया इससे कम हो गए। अनुमान है आने वाले 10 साल में ये और कम होने वाले हैं, राइट? क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा दुनिया में सबसे फास्टेस्ट अगर कोई मेजर इकोनॉमी में बढ़ रहा है तो वो है इंडिया में। तो इससे ये अनुमान है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग 5% ही खाली रहेंगे। तो जब हम भारत की बात करते हैं, हम बीपीएल लाइन की बात करते हैं, चाइना में भी इसी प्रकार से था कुछ समय पहले। पास्ट एक दशक के ग्रोथ ने उनमें जबरदस्त चेंज ला लिया। बिलो पॉवर्टी लाइन 50% से लेके ऑलमोस्ट नील तक आ गया। सबसे ज्यादा लोग ने अगर जंप लिया है रिच क्लास में, अपर क्लास में, तो वो चाइना में है पिछले दशक में। क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ी है। यही उम्मीदें किससे रखी जा सकती है दोस्तों? अभी किसका जीडीपी एकदम फास्टेस्ट बढ़ रहा है? इंडिया। इंडिया से ये उम्मीदें हैं आने वाले 10 साल में ये फिगर इंडिया की आएगी। कोई भी चाइनीज कंपनी के नाम नहीं थे वर्ल्ड के टॉप 10 में। आज देखो चाइनीज कंपनियों की लाइन लग रही है। फिर चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो बड़ी लार्ज कंपनीज हो, चाहे मिड साइज कंपनीज हो, राइट? सेम वे इंडिया ने जो ग्रोथ पे कदम रखा है, ये साल लोग बहुत नेगेटिव थे कि भी इंडिया अच्छा नहीं करेगा, लेकिन देखो इस साल भी सबकी बोलती बंद हो गई और भारत ने ये प्रूव कर दिखाया है कि भारत के जो यंग लोग हैं, इंडिया जो यंगेस्ट कंट्री है, ये ग्रोथ जबरदस्त करने वाला है। और ग्रोथ का मतलब लोगों के पास पैसे होंगे, लोग अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकेंगे, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए हम सब लोग आपके डेटा पे आ जाते हैं। आप सारे लोगों की स्प्रेडशीट मेरे सामने है। मैं सबसे पहले आप सबको प्रश्न करना चाहूंगा, आपने जब ये डेटाबेस बनाया तो आप में से कौन मेरे साथ अपनी बातें शेयर करना चाहेगा कि पीयूष भाई मैंने ये डेटा बनाया और अब मेरे हिसाब से इंडिया यहां पे पहुंचने वाला है एज पर माय एस्टिमेट, राइट? यस, एनीबॉडी फ्रॉम यू कैन नोट राइट डाउन इन चैट बॉक्स कौन कौन लोग अपना डेटा प्रेजेंट करना चाहेंगे, राइट? और हम आपके डेटा पे बातचीत करेंगे। इसमें कोई एरर होगी उस पर बात करेंगे, इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट्स पे हम बात करेंगे। ये तो बेसिक है, इसमें और क्या हम ऐड कर सकते हैं इस चीज पे बात करेंगे, बराबर ना? यस, लेट मी चेक योर चैट बॉक्स। ओके, या सिद्धार्थ, जिग्मी, दौड़जी, मनोज कुमार जी, गुड इवनिंग। यस गुरुदत्त जी, गुरुदत्त कामत, यस गुरुदत्त जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। लेट मी गो टू योर स्प्रेडशीट। हम सबसे पहले आपके डेटा पे बात करते हैं। लेट मी गो। अच्छा, ओके, आपका वर्क नहीं है गुरुदत्त जी इसमें? हाँ वो है सर। हाँ, एक मिनट, मेरे को क्यों मिल नहीं रहा है? ओके, पहला ही है ना आपका, तो राइट। एक मिनट, गुरुदत्त जी आप Yes, शुरू sir. करो, उससे पहले मैं आपकी ये क्वेरी भी देख लेता हूं। इंडिया की जीडीपी 2025 में 4.54 ट्रिलियन, 2030 में 6.7 ट्रिलियन। वंडरफुल। ओके, कहिए गुरुदत्त जी, क्या आप आपने जो पूरा जो जीडीपी पे काम किया उस पे आप क्या बात रखना चाहोगे? यस प्लीज। It was a wonderful exercise, sir. Number one. ओके, Number two, I had to go back to the first lessons also to help me with this exercise. ओके, Number three, most of the work was done on Excel because राइट, I could not do the work main on the spreadsheet, all the work. That is as far as the projection is concerned. राइट, उसके बाद में I was amazed to see how the things changes with the average being taken of all the countries
and India's average at 8% growth, we saw how the changes in the next 6 years and 11 years, that is starting from 1999. Yeah. No, 2019. Yeah. Okay. So it was a wonderful exercise, and I enjoyed it because this is a new thing to me. Okay. GDP, because people have been talking of market cap to GDP to see how to whether it's a good time to invest or not. But for me, this Right. was the best exercise. Most of us have done it through our own. Uh, yeah, when we do the exercise, it becomes better for us. That is Correct, what sir. I feel. Yeah, thank you. Correct. Correct, Guru Dattji. Now see those people who are talking that market cap is too much expensive and market cap has reached to GDP. But this whole big investor knows that GDP is going to rise. है ना? Yes, sir. See, IMF came with the data that India's GDP could grow by 11.5%. So Yes. that's amazing. Yes. Now, if GDP is going to grow next year by 11, then by 7, so in coming time, if you are estimating that GDP of India will grow, so along with GDP, who will grow? The markets will grow. The Yeah, market cap will go. Profits will grow. correct, sir. Absolutely. So we should see to this long picture why big investors are bullish towards India, right? Very true, sir. Very true. If we want to see that our money should grow better, then we will have to invest in those countries which can grow or which can outperform world, Yes, right? very true. Yes. Yeah. So as per your data, sir, you have said that India, Will uh, China India, would be number one, right? China In number one. 2030. Yes. Yeah. Okay. United States number two. Okay. Japan number three. Okay. India is number four. Okay. So right now Germany is ahead of India. So as Yes. per your data, we will be ahead of Germany, right? Yes, we'll be ahead of Germany. Okay. And just during the recent visit of Japanese embassy, they said that India is going to overtake Japan's position till 2025, Yes. Yes. right? Yes. So why they think that India could overtake Japan? See. Because let me check your 2030 prediction. Yes, sir. Where you have written? The last. Yeah. Extremely. Yeah. Can Okay. we go still further on the right side? Yeah. Okay, this is the last slide. Yes. Why I could not find projection here? I don't know. I had done the both. Okay, okay, no problem. Okay. Let me just check. Where is it? Okay, just let me see in this Jignesh Bhai's data, because 2030's data, your all data should be same. See, as per Jignesh Bhai, also Japan is going to be at third place and India at fourth, Yes. right? Yes, sir. Okay. So this is the GDP of 2030. Yeah. Okay. So 2030, India's GDP is at 7 trillion. And this is which country's GDP? Let me check. Okay, it should be US, right? No, we are going in the same order in Right. 2025 and 2030. Okay. Right. Here it is. Got it. Yeah. So 7 trillion and 6 trillion is almost nearby. है ना? Yes. Yes. बहुत Yes. बड़ा difference नहीं है. Yes. Right? Yes. Now, India is growing by 8% and Japan is estimated to grow by 3%. Yes. Right? Yes. So what other indicators apart from growth can play pivotal role here? See, the population of the country and Yes. the per capita income of the company will play pivotal role Okay. as far as the fruits of the market reaches the people. Right. Okay. And another one thing,
the demography of the population. Yes. Right? Yes. So Japan's average age is higher, too higher, Yeah. than India. India is a young country. Yes. So it has been seen that when Japan was young, there was a time when Japan was the youngest country. They have shown very fantastic growth. And Yes. same thing we have seen in other countries like US. Yes. Right? So the countries which gets demographic dividend automatically are in premium mode. They get higher growth than their peer countries. Yes. Right? Very good. Yes. So apart from this demography dividend, if India would be focusing on jobs, because we will need huge jobs. It is estimated that around 10 crore jobs should be we will have to provide, right? Yes. Yes. So education, jobs, health, if we are going to focus more on these all things, then India is going to jump its rank. Yes. And world is estimating that India will overtake this Japan's position in between this 2025 to 30. So let Yes. us watch now, right? Yes, sir. Yeah. Sir, one question. Yes, please. When you spoke of demographic dividend, Yeah. I feel in this particular digital era, Yeah. when things are moving so fast with the digital uh, uh, digitization of things, Correct. if countries, if the country is investing more in creating systems and processes, Correct, sir. when the systems and processes are in place, the role of demographic dividend will become less. That is what I feel over a Right. period of time. Correct. Correct. Absolutely right. So what we will have to do, see, whole world will be waiting for budget on Yes. the first, right? Yes, sir. But what we should do, we should check the data which comes before budget, Hmm. economic survey, Yes. right? Hmm. So that would be very important data. In economic survey, the data would be coming that what's current situation Hmm. and what India is looking for, what they are going to do. Okay. Right. So this will be very important day for us, economic survey day, and it would be live telecast on government's YouTube channel also. Okay. Right? Okay. So I will like that if we all can participate in that government's program. Which day it is, sir? It's one day ahead Acha, to okay. budget. That is 31st Sunday. 31st, correct, sir. Correct. Okay. Thank you. Right. So Yeah. we will get many useful data. For example, here what we have predicted that Japan's growth could be 3 and India's growth will be 8, right? Yeah. Now, current year, your GDP or your GDP are till 2019. Now, Yes. what should we do here? We should even add 2020 Yes. data here, Yes. right? Yes. So from where we will get 2020 data? At the moment, the World Bank data is only up to 2019. Correct, because they will publish in coming 2 months. Yes. After March, it will be published, Yes. right? Yeah. So till 3 months, you will not get data, but we can estimate. Right. Yes. Right? If Yes. you will estimate, you may go little bit wrong or you may go right. Yes. Right? But let us try to estimate, because in research, estimation play very pivotal role. Right? Okay. Yes. Always try to estimate and then keep this data in your diary, save anywhere else, right? Okay. So that you can tally कि आपने क्या estimate किया था और हकीकत क्या हुई. What's the real data, right? Right. So from where you will estimate that what will be 2020's growth? Sir, we can estimate from the past. See, from the past you have already estimated, and No. you said that India will be growing by 6 and Japan by 3. Here I can see current year growth. Yeah, that is from we started from 2019. Yeah. But the same we can start from 2010, and we say that 2020. Okay. What is the projection?
Right. Correct, sir. So, can anybody tell me, is there any other place which can help me in predicting this year, next year, and next to next year? Yes. From where I can take the data, how much growth my India is going to grow, Japan is going to grow, or world? Yes. Who have current data? एकदम लेटेस्ट डेटा किसके पास होगा गुरुदत्त जी? कि इस साल क्या हुआ? Really, I don't know, sir. Yes. ओके, अपनी कंट्री के पास तो होगा ही कि इस साल हम ग्रोथ में है कि डी ग्रोथ में है, Yes, yes, राइट? yes. तो आरबीआई ने भी प्रस्तुत किया था कि इस साल इंडिया का ग्रोथ कम होने वाला है, Right. राइट? तो ये Yes. सबसे आपको अंदाजा आता है कि आरबीआई ने कहा कि इंडिया ग्रोथ विल बी अराउंड -8% और 10%, Right. राइट? तो Yes. अब जब आप यहाँ पे करंट ईयर ग्रोथ लोगे ना, तो हाँ. ये चेंज कर देने का, Right. ये कब तक ठीक है? जब तक आप जनवरी, फरवरी, मार्च इनिशियल समय पे आप रिसर्च कर रहे हो, करंट ईयर डेटा, Right. राइट? करंट ईयर डेटा किस चीज के लिए है? ये जानने के लिए कि ये साल क्या रहेगा। Yes. अब ये साल क्या रहेगा, वो एक क्वार्टर का रिजल्ट जब आएगा ना, क्वार्टर 1 का जीडीपी जब आएगा, तब पता चल जाता है कि इस साल कंट्री का ग्रोथ कितना हो रहा है, राइट? फिर डायरेक्टली वही डेटा को कंसीडर करने चाहिए, राइट? ओके. तो अभी हम लोग कौन से क्वार्टर में हैं? अभी तो हम जनवरी में आ गए। यस, क्वार्टर 3 हो गया। या पर फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 3, पर कैलेंडर ईयर, यहाँ पे तो आपने सब कैलेंडर ईयर लिया है। हाँ, राइट, ओके। तो एज पर कैलेंडर ईयर अब तक आपके पास कब कितने डेटा आ गए होंगे? क्वार्टर 1 के, क्वार्टर 2 के, क्वार्टर 3 की, क्वार्टर 4 के, 2020 के, राइट। कौन से डेटा होंगे आपके पास अब तक? 2020 का होएगा और द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 21 का। या वो तो अभी तो हमारे पास अभी तो जनवरी में है, हाँ, तो अभी नहीं आएंगे। हाँ, सॉरी हमारा जनवरी में, यस, थर्ड क्वार्टर तक, राइट। तो पिछले साल के डेटा थर्ड क्वार्टर तक के मिल गए हैं, क्वार्टर 3 तक के, यस, और उसी में से आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था। और अभी लेटेस्ट जो आईएमएफ के डेटा आए, उन्होंने भी वही प्रेडिक्शन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आपको दिया है। तो क्या करें, हम लोग इधर लिख सकते हैं, अगर हमें प्रेडिक्शन जानने हैं, आईएमएफ, राइट? आईएमएफ क्या है? ये भी रिसर्च करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना? इसको मैं क्लिक करता हूं, ओके। रिसर्च, कहां गया मैं? रिसर्च, और मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पे आ गया। मुझे क्या जानना है? आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, राइट? तो मैंने ये क्लिक किया, ओके। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2021, और ये वर्ल्ड सी ऑल्सो, ओके, वैक्सीनेशन। ये सब उनके पब्लिकेशंस है, राइट? रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, एनुअल रिपोर्ट, अब भी लेटेस्ट जो पब्लिश हुआ है, सारे डेटा यहां से हमें मिलेंगे, राइट? कब कब पब्लिकेशंस आए हैं। सो ये जो चैप्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये चैप्टर ओपन करके आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहां से
पूरा डेटाबेस मिल जाएगा कि इस साल का क्या प्रोजेक्शन है, राइट। तो यहाँ पे जाके थोड़ा चेक करना ताकि कुछ डेटाबेस आपको मिलेगा, राइट। कर पाओगे आप लोग? यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, रिसर्च में गया और मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को क्लिक किया, राइट। मेन पेज, यहाँ पे हमेशा अपडेशन आते हैं, करेक्ट। इससे आपको परफेक्ट मिलेगा कि इस साल कौन सी कंट्री का क्या ग्रोथ है, राइट। हम लोग इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आपके जो वर्क है उस पे मैं जाऊं तो आप लोगों ने 2025 और 2030 के प्रोजेक्शन ले लिए और आपके हिसाब से मैंने देखा कि यस इंडिया इज गोइंग टू जंप, राइट गुरुदत्त जी। सो Yes, sir. वंडरफुल वर्क। थैंक यू Yeah. सर। एक क्वेश्चन है, यस सर, कहिए। अभी इस साल का करंट ईयर का इफ वी आर गोइंग टू टेक द परसेंटेज वाइज ग्रोथ, ओके, इट विल बी नेगेटिव फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। करेक्ट करेक्ट सर। तो अभी हम लोग का 25 और 30 का जो प्रोजेक्शन है हाँ वो भी चेंज होएगा। हाँ, हो जाएगा ना, फर्क पड़ेगा उससे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका ये। आपको क्या करना चाहिए, अब ये एस्टिमेशन वाली जगह है आपकी, राइट। राइट, तो एक ईयर करो 2020 का, ओके, राइट। और देखो यहीं पे आईएमएफ पे सारी कंट्री का उन्होंने डेटा दिया हुआ है कि कौन सी कंट्री का ग्रोथ कितना है, राइट, देख लो यहाँ पे पहले तो ग्रोथ कितना है। जैसे इंडिया का -8 है, कैलकुलेट करो कि इंडिया का इस साल का जीडीपी कितना आएगा, हेलो, राइट। और 5 2020 का ग्रोथ मिलने के बाद फिर आप 2020 को बेस बना के 2025 और 30 के एस्टिमेट निकालो, बराबर है। Yes. हमें ये लगेगा कि 2020 पे जो नेगेटिव जो डेटा आया, नेगेटिव इफेक्ट आया कोरोना का, उससे ओवरऑल इफेक्ट होगा। आपने बहुत सी कंट्री के जो ग्रोथ एस्टिमेट किए होंगे वो नहीं होंगे अभी, राइट, है ना। एक साल बहुत खराब आया 2020 का। यस, अब ज्यादा इफेक्ट किस कौन सी कंट्री पे आएगी पता है, जिस कंट्री में वी शेप रिकवरी नहीं आई है। यस, अब इंडिया का 2020 का ग्रोथ -8 और 2021 11.5, तो मतलब जितना डैमेज हुआ उससे ज्यादा हम रिकवर हुए, करेक्ट। ओके, राइट। तो इंडिया में इफेक्ट नहीं आएगा, उल्टा इससे इंडिया को एक फायदा होगा, फायदा होगा, यस। वो कंट्रीज जो कंट्रीज में डैमेज ज्यादा है और रिकवरी कम है, हम उनसे और जल्दी आगे निकलेंगे। तो अब हो सकता है 1-2 साल पहले इंडिया उन लोगों के आगे निकल जाए। वेरी ट्रू, बराबर ना, यस, राइट। तो ये आपको अच्छा काम लगेगा ये डेटा। ओके सर। मैं ये डेटा गुरुदत्त जी ऑलमोस्ट 2010 से मैं ये मेंटेन करता जाता हूँ और जैसे जैसे साल आते जाते हैं मैं एक साल अगला प्रेडिक्ट करता हूँ और एक साल लिखता जाता हूँ। तो इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई है। पहले मैं गलत प्रेडिक्ट करता था, पर अब मुझे पता चल गया कि क्या गलत है और क्या सही है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू किया है, राइट। जब ज्यादातर लोगों को डर लगता है बाजार में कि अरे बाप रे अभी क्या होगा, तब जीडीपी के डेटाबेस से मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है, मुझे पता रहता है कि चलो आने वाला भविष्य क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये डेटा आपको बहुत काम लगेगा वेल्थ क्रिएशन, राइट। ओके, so thank you very much. Thank you. And Jignesh bhai, you are having some question? Yes, please. Yes, Jignesh bhai, you can unmute. नहीं, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है जिग्नेश भाई क्लियर, कहिए तो। हेलो, एम आई, हेलो। यस यस, कहिए कहिए। हाँ सर, जो डेटा है ना जो मैंने बनाया है ना, और आपका जो टेस्ट तो इसमें 9 और वेरिएशन आ रहा है। तो ये वेरिएशन मेरे में और आपने जो टेस्ट का जो शीट है ना मैंने उसमें देखा, तो वेरिएशन क्यों आ रहा है? वेरिएशन आना नहीं चाहिए। वेरिएशन तभी आएगा जब कुछ ग्रोथ में फर्क होगा या कुछ डेटा में। अब ये जो मेरा जो डेटा है वो भी मेरा नहीं है, वो मेरे पे किसी और का पेस्ट हुआ है,
हाँ, ये किसी का कॉपी पेस्ट में किसी का गड़बड़ हो गया है, ऐसा है। ओके ओके लेटेस्ट है, किसी का 27 जनवरी को ही किसी ने बनाया हुआ है। नहीं, ये तो टुडे का डाला हुआ है ना, लेकिन ये मेरा वाला डेटा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं जिग्नेश भाई, देखो किसी और से वेरिएशन आते उससे फर्क नहीं है, लेकिन हमारा डेटा सही होना चाहिए, राइट। आप मुझे अपना डेटा बता सकते हो, आपने क्या क्या किया है? लेट मी जो चेक, एक मिनट, मैं आपका डेटाबेस ओपन कर देता हूँ। ओके, बढ़िया काम किया है सर आपने, वेरी थैंक गुड। यू। समझाइए मुझे, क्या प्रेजेंट होगा आपका जीडीपी? आप जिग्नेश भाई एस्टिमेट क्या ले रहे हो? जो है यस यस, कहिए। एस्टिमेट एस्टिमेट ले रहा हूँ इंडिया का 8%, ओके, राइट और वर्ल्ड जीडीपी एस्टिमेट 5%, चाइना राइट का 9%, यूएस का राइट, 5%, जापान का 3%। ओके और ये जो मैंने वेरिएशन चेक किया ना, वो बहुत ही माइनर वेरिएशन है। तो मैंने 3-4 बार ये जो है ना वो ओके, हमारा वो सूत्र जो आपने दिया वो फिर से वो करके, या फिर भी यही आता है। राइट। देखो वेरिएशन क्या है जिग्नेश भाई, आप में होगा, और आप देखोगे वर्ल्ड के भी जो डेटा आएंगे ना उसमें भी थोड़ा वेरिएशन होगा, पर हमें यही देखने का कि ग्रोथ कौन कैसा ले रहा है, राइट। देखो आपने बताया कि वर्ल्ड 5% के ग्रोथ से बढ़ेगा, राइट, एस्टिमेटेड, या एस्टिमेट आपका 5% का है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया 4% से बढ़ेगी, राइट। ओके, तो उनमें और आप में एक थोड़ा वेरिएशन है। अब ये थोड़ा बहुत तो चलने वाला है, राइट। देखो IMF ने ये भी एस्टिमेट किया था कि इंडिया, अब अगर 4-6 महीने पहले के एस्टिमेट देखो IMF की, तो वो कह रहे थे इंडिया अच्छा ग्रोथ नहीं करेगा अगले साल। देखो अभी अचानक उन्होंने पलटी मार दी, बोले नहीं इंडिया बढ़िया ग्रोथ करेगा, 5.5% ये दे। या तो ये सब क्या है, ये चेंजेस करते रहेंगे जैसे वो लोग ग्रोथ देखते हैं। अब वो लोग कह रहे हैं वर्ल्ड 4% से बढ़ेगा, उनके हिसाब से चाइना से इंडिया का ग्रोथ फास्ट होगा। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सबको ऐसा लगता है इंडिया विल बी ग्रोइंग मोर फास्टर देन चाइना, राइट। ओके, अब क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे आप प्रोजेक्शन पे आगे बढ़ते जाओ आप ये चेंजेस कर सकते हो, राइट। आप 9% के बदले अगर 8% लिखते हो तो कुछ और चेंज हो जाएगा, बराबर ना। पर ये कब करोगे आप, जब आपको कॉन्फिडेंस आए। अभी आप अपना डेटा रखो और धीमे धीमे इसको मैच करो कि वर्ल्ड वाले क्या कहते हैं और कोई डेटा है तो वो क्या कहते हैं, बराबर की नहीं। तुरंत चेंज नहीं कर देने का, लेकिन मैच करने का, राइट। मैंने अभी गुरुदत्त जी को कैसा कहा कि उन्होंने जापान का जो ग्रोथ रखा हुआ है, अब दुनिया को ऐसा है कि जापान ग्रोथ नहीं करेगा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत एजेड है, और इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाला है। तो हमारी जो उम्मीद है उससे फास्ट इंडिया जापान को ओवरटेक करेगा, राइट। यस। दूसरा जिग्नेश भाई, आपने एक बहुत बढ़िया वेरिएशन दिया हुआ है, वो ये है कि आप कहते हो कि चाइना 2025 में USA को टक्कर मारने वाला है। नहीं, 2025 में नहीं, 2030 2030 भी नहीं, पर 2027 के आसपास चाइना ओवरटेक करेगी US को, बराबर ना, ये डेटा के हिसाब से, ओके। राइट। तो ये आपने रिसर्च किया, और आपको ये भी ध्यान होगा कि अभी जस्ट रिसेंटली 15 दिन पहले ही एक बड़ी रिसर्च एजेंसी ने बताया कि चाइना US को आने वाले 5-6 साल में ओवरटेक करने वाली है। बताया कि नहीं, उन्होंने भी सुना, देखा था आपने वो न्यूज? नहीं, मैंने वो देखा नहीं था। बराबर है, लेकिन तैयार रहो, ये सब चीजें आएगी कि चाइना US को ओवरटेक करेगा। 2030, हाँ, बिफोर 2030, या बिफोर 2030, यस। राइट। तो अब आपका डेटा भी यही कह रहा है। तो अभी सोचो, कोई भी जो ये बड़ी जो रिसर्च एजेंसी आती है वो यूं ही नहीं आती है, उनके पास भी एक डेटाबेस है। क्यों FII इंडिया पे इतने बुलिश है, वो आपको इधर से ही पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्रोथ मेजर इकोनॉमी में आपको किधर दिख रहा है, इंडिया,
चाइना, इंडिया में राइट। अब चाइना चाइना। डेमोक्रेट, चाइना में राजाशाही है, तो थोड़ा डर लगता है, अभी अलीबाबा के साथ कैसा हुआ, राइट। तो इंडिया में कम से कम वो डर नहीं है, हाँ। इसलिए वो लोग बुलिश है कि अगर ये ग्रोथ उनको मिलता है, सोचो उनको तो उनका पैसा बहुत कम बढ़ता है ना, फिक्स डिपॉजिट के अच्छे रेट है, तो उनको इतना पता है इफ वी विल इन्वेस्ट इन इंडिया आवर मनी विल ग्रो मोर देन 8%, राइट। राइट। अगर वो दूसरे कंट्री में निवेश करेंगे, यूके में करेंगे, तो 2% से ही बढ़ने वाला है, बराबर हाँ। ना, क्योंकि आखिर जीडीपी ही सबकी मदर फादर है। बेसिक जीडीपी है। या और आपने ये डेटा बहुत अच्छा लिखा, ये समझाओ तो मुझे, ये क्या है? ये टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी है। हेलो। हाँ। हाँ जी। तो इसमें जो सबसे जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो नाइजीरिया है। जो ग्रोथ हम इंडिया 10% सबसे ऊपर आएगा, राइट। हेलो। हाँ। चाइना दूसरे नंबर पे, चाइना और इंडोनेशिया, और इंडिया थर्ड नंबर पे, इंडिया और थाईलैंड। राइट। अब नाइजीरिया का एवरेज एज कितना है? हमने, मेरे को लगता है लास्ट मीटिंग में ही देखा था, है ना? कितना है उनका एवरेज एज? सॉरी। हाँ, नाइजीरिया का एवरेज एज कितना है, उनके पॉपुलेशन का एवरेज उम्र? देखो यहाँ लिखता हूं मैं, एवरेज नहीं। एज ऑफ जापान, पहले जापान की कितनी है? 48, राइट। जिग्नेश भाई, यानी ज्यादातर लोग जापान में कौन सी एज के हैं? 50। एवरेज एज इंडिया कितना है? यंग कंट्री है, यानी इंडिया में जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग खुद कमा रहे हैं, ऐसी बात हो गई, राइट। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। और ये मैं यहाँ पे नाइजीरिया लेकर आऊँ, रेडी रहो एकदम सरप्राइज के लिए। 18 years। या सो दैट्स अमेजिंग। और देखो उसका रिजल्ट आपको जिग्नेश भाई के डेटा में मिल रहा है। अब जिग्नेश भाई बोलेंगे नाइजीरिया गरीब कंट्री, पैसा है नहीं, लेकिन देखो वो यंग है, तो उसकी इफेक्ट जीडीपी पे दिख रही है। अभी कोरोना में सारी कंट्री का जीडीपी डाउन, नाइजीरिया का प्लस, इंडोनेशिया का प्लस, क्योंकि कुछ इंडिकेटर उनके हैं, राइट सर। तो नाइजीरिया जो आपने 10% ग्रोथ लिखा है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। लेकिन ये इकोनॉमी बहुत छोटी है, तो हम नाइजीरिया, इंडोनेशिया, अब इसमें अगर आपने 30 के आगे, अभी आपने 30 कंट्री का रिसर्च किया ना, आप 40 का करो, 50 का करो, तो और कुछ कंट्रीज बाहर आएगी। आप देखोगे बांग्लादेश भी बढ़िया ग्रोथ करने वाला है, और बांग्लादेश 2050 तक टॉप 10 इकोनॉमी में होगा। लेकिन सर 2030 में इंडोनेशिया 8 नंबर पे आ जाएगा जीडीपी में। हाँ, तो देखो ये भी बड़ा जंप है ना इंडोनेशिया के लिए, राइट। तो जो भी जो 10 कंट्रीज नंबर पे वो पॉपुलेशन, जाएगा। या करेक्ट करेक्ट। तो ग्रोथ के लिए कुछ चीजें चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड चाहिए, यानी यंग पॉपुलेशन चाहिए, एजुकेटेड पॉपुलेशन चाहिए। तो सरकारों को किस पे काम करना पड़ता है? हर कोई व्यक्ति पढ़े लिखे, एजुकेशन पे। अब अगर वुमेन का एजुकेशन नहीं होगा और वुमेन बहुत होंगे, तो फिर वो भी जीडीपी को ब्रेक मारता है। तो इसीलिए वुमेन के भी एजुकेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं। दूसरा एक चीज है, जो लेबर वर्क होता है, लेबर यानी वो लेबर नहीं होते, लेबर यानी हर कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, उनका स्किल डेवलपमेंट। सोचो अगर स्किल डेवलप नहीं होगी तो फिर हम ग्रोथ कैसे करेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कर सकते हैं? तो ये सारी चीजों पे जो कंट्री फोकस करती है, वो कंट्रियों को जबरदस्त ग्रोथ मिलने वाला है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से आप देखोगे गवर्नमेंट के जो बजट में स्पेंडिंग रहते हैं, वो इन सब चीजों के आधारित स्पेंडिंग रहते हैं। हेल्दी पॉपुलेशन रहना चाहिए, बीमार पॉपुलेशन नहीं, बराबर ना।
सो वंडरफुल करेक्ट जिग्नेश करेक्ट भाई, बढ़िया डेटा आपने बनाया है, ओके थैंक एक्सट्रीमली हैप्पी। लेकिन इसको अपडेट भी यू करते रहना आप, बराबर है? श्योर 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 ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड लेट मी डिस्कस विथ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हु हैव सेड ही वांट टू डिस्कस। नितिन पटेल। यस नितिन भाई, कैसे हो नितिन भाई? यस यू कैन अनम्यूट नितिन भाई। लेट मी चेक। नितिन भाई आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। हेलो। यस यस, एकदम क्लियर और बुलंद आवाज आई नितिन भाई। कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो मैं आपका डेटा भी ओपन कर देता हूँ नितिन भाई। वंडरफुल, बढ़िया काम किया है आपने। तो आपने किसी की मदद ली थी नितिन भाई कि कैसे किया ये? मदद तो लेनी पड़ेगी, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ सही बात है। मेरे लेकिन अच्छा छोटे काम हुआ है, अच्छा काम है। ओके, आपका डेटा क्या कहता है नितिन भाई? डेटा तो मैंने 2050 तक निकाला हुआ है। बहुत बढ़िया, बढ़िया एकदम। आपका क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, तो उसमें ओके उसमें आंसर मिला कि योर आंसर इज रॉन्ग। 2030 ओके, में इंडिया 3rd नंबर पे आ जाएगी। बराबर है। तो उसका राइट। मैं कुछ जवाब ढूंढ नहीं पाया। हाँ हाँ, राइट। मैंने ये सब चीजें बताई ना उसी चीज की वजह से, अच्छा। राइट, कि जापान का जो फ्यूचर एस्टिमेट है वो कम है, हाँ बराबर, और इंडिया का जो फ्यूचर एस्टिमेट है वो बुलिश है, वो ज्यादा है, जिसकी वजह से जापान और तेजी से बढ़ेगा। अरे सॉरी, इंडिया और तेजी से बढ़ेगा, अच्छा। बराबर ना? तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, तो उसमें कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो मेरा शीट में है वो इंडिया 3rd नंबर पे आना चाहिए ना 2030 तक। आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। हाँ, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके एस्टिमेशन में आपने जापान का इतना एस्टिमेट लिया हुआ है, नहीं। राइट। हाँ अब आपको एस्टिमेट बदलने पड़ेंगे थोड़े। ये एस्टिमेट कैसे बदलने पड़ेंगे? मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज बताई है यहाँ पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2030 का जो आपने एस्टिमेट किया ना, हाँ 2025 का, वैसा 2020 का भी एस्टिमेट कीजिए, अच्छा। इस साल का, कि हाँ इस साल क्या उम्मीद है आपको, अच्छा। जापान से, वर्ल्ड से, यूएस से, हम्म, बराबर है। हम्म, देखो दूसरी जगह से भी आपको एस्टिमेट मिल सकते हैं। एक मिनट, करंट ईयर जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड वाइड। अच्छा। ओके, ये 2019 ओके, IMF। ये IMF। अच्छा। देखो सारी कंट्री का दिया हुआ है अलग अलग करके, सारी डेटा। आपको जो कंट्री का डेटा चाहिए वो कंट्री का डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा, अच्छा। राइट। जो कंट्री का डेटा कौन से साल का, हमें क्या चाहिए पता है? हमें 2020 का करंट स्टेटस चाहिए, हाँ जिससे आप 2020 को प्रेडिक्ट कर सको, बराबर। बराबर है। और 2020 को बेस रख के आप आगे बढ़ोगे। अभी आपने बेस क्या रखा है?
19, हाँ, बराबर है। अभी आप जो भी प्रेडिक्ट करोगे 2020 वो आपका एस्टिमेट होगा, ये याद रखना नितिन भाई, वो परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट आपको कब मिलेगा? तो साल पूरा होने के बाद। हाँ, साल तो पूरा हो गया, तो अभी 2-3 महीने में आएगा ना परफेक्ट डेटा। वो आपको जहां से ये सारा डेटा मिला है ना, पूरा जितना इतिहास का, वहीं से और एक साल वहां पे ऐड हो जाएगा 2020, अच्छा, राइट। तो तो 2020 का भी आपको एग्जैक्ट जीडीपी यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अभी एस्टिमेट लेंगे तो ये इस साल का डेटा तो माइनस आएगा, बराबर। यस, माइनस ही आएगा, तो ये सही बात है। एवरेज तो करेंगे, एवरेज 49 ईयर, 19 ईयर, फिर ये करंट ईयर, फिर 2020, तो हाँ, एस्टिमेट भी तो ये अभी जो बता रहा है उससे कम आ जाएगा, ठीक है। या फर्क पड़ेगा वो एस्टिमेट में, तो माइनस काउंट करने का ना, 7 करना प्लस। ही पड़ेगा ना, सवाल ही नहीं। जो जो डेटा है वो डेटा को हमें काउंट करना पड़ेगा, अच्छा, बराबर ना, ओके। राइट। आप दो डेटा ले सकते हो, आपको आईएमएफ में इस साल के माइनस के डेटा भी आ गए और अगले साल जीडीपी कितना रहेगा प्लस वो डेटा भी आ गया, तो आप दोनों डेटा को भी कंसिडर कर सकते हो एस्टिमेशन के लिए, अच्छा, बराबर ना। वो लोग कैसे एस्टिमेट करते हैं नितिन भाई? वो लोग जीडीपी देखते हैं, जीएसटी कितना भरा वो देखते हैं, तो इससे उनको पता रहता है कि असल में इंडिया का जीडीपी इस साल कितना डाउन रहेगा और अगले साल कितना प्लस रहेगा, अच्छा, बराबर ना। तो आप उनके ग्रोथ के डेटा को अपने डेटा में मर्ज कर सकते हो, राइट। तो एक चीज तो क्लियर है। बोलो बोलो नितिन भाई। ये जो आप यंग डेमोग्राफिक बोल रहे हो ना, यंग हाँ जिस एवरेज एज कम है, हाँ, वहाँ इकोनॉमी ज्यादा फास्ट चलेगी, ठीक है। ज्यादा फास्ट चलती है क्योंकि ज्यादा लोग कमा रहे होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। हाँ, मगर कमाएंगे कहाँ से? जॉब होगी तो कमाएंगे ना, नहीं तो कहाँ से कमाएंगे? वो भी तो मैंने कहा कि जॉब भी देनी पड़ेगी। हाँ, तो वो तो कंट्री पे बनता है कि भाई हर साल इंडिया में 10 करोड़ नई जॉब हाँ, नई निकलने वाली है, तो अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट को वो 10 करोड़ जॉब के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उतनी नई जॉब उनको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हाँ, तो इसके गवर्नमेंट को लिए इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यस लेना पड़े, इसीलिए वो लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखो बहुत एग्रेसिवली चला रहे, बराबर। ओके। तो अलग अलग चीजें होती है, सारी चीजों का ये जो प्रोजेक्शंस करते हैं कि भाई क्या क्या चीज चाहिए हमें अच्छे जीडीपी ग्रोथ के लिए। जैसे आपने तो 2025 में लिखा है इंडिया कितना आएगा 2025 में 4.5 ट्रिलियन, बराबर ना। लेकिन इंडिया को क्या चाहिए 2025 में? वो तो पांच पांच बोल रहे थे, 5 ट्रिलियन ले जाना है। हाँ, तो 5 ट्रिलियन पहुंचना है इंडिया को। अब आपने इसमें इस साल का -8 भी नहीं गिना है, अगर आप इस साल का -8 गिनेंगे तो ये 4 ट्रिलियन हो जाएगा, बराबर। पर फिर भी गवर्नमेंट अभी भी कह रही है कि वी आर गोइंग टू रीच 5 ट्रिलियन। तो उनको वर्ल्ड बैंक ने हेल्प किया है। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि भी आप अगर इंफ्रा में 200 लाख करोड़ रुपए निवेश करते हो आने वाले 5 सालों में, इन नेक्स्ट 5 इयर्स, अगर आपके पास प्रोग्राम है 200 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने का, तो आप जरूर पहुंचोगे, राइट। तो अभी इसी का रूपरेखा बजट में भी देखोगे, आप बजट में देखोगे कि सरकार कैसे प्लान करती है, कम से कम 200 लाख करोड़ में से ये लोग 100 लाख करोड़ का तो आयोजन आने वाले 3-1 साल में कर देंगे। तो इससे आप एडवांस में सोच सकते हो कि बजट में क्या क्या आने वाला है। या तो इनको बोलना पड़ेगा कि सॉरी अब हम 5 ट्रिलियन नहीं पहुंचेंगे, जो ये लोग बोलने वाले नहीं है, राइट। तो दूसरा क्या करेंगे, अब ये लोग पूरा एक्सेलरेटर दबाएंगे 5 ट्रिलियन पहुंचने के लिए, राइट। तो ये अगर ये एग्रेसिव होते हैं तो ये तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, राइट। आपने नितिन भाई बोला कि 2030 में इंडिया का जीडीपी कितना होगा, ये मैं आपका डेटा पढ़ रहा हूँ 7 ट्रिलियन, है ना। लेकिन लेकिन यहाँ पे भी सरकार कह रही है 10 ट्रिलियन पहुंचना है। वो छोड़ो, मुकेश अंबानी कह रहे हैं हम लोग 10 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। तो देखो मुकेश अंबानी जब कोई चीज बोलते हैं तो लोग उनकी बातों को डायरी में
नोट भी कर लेते हैं कि ये क्यों 10 ट्रिलियन बोल रहे हैं। वो इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बराबर की नहीं। उन लोगों की 10 ट्रिलियन पहुंचाने में अगर वो लोग सोच रहे हैं तो कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं? ऐसा क्या होगा कि इंडियन इकोनॉमी नॉर्मली जो 7 ट्रिलियन पहुंचने वाली है वो जंप करके 10 पहुंचे? बराबर ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेगी? बजट। बराबर। आपको इनके जवाब वहां से मिलने वाले हैं, अच्छा। बराबर है। तो देखो आप लोगों ने नितिन भाई परफेक्ट समय पे जीडीपी सीखा है। अब ये जीडीपी और आने वाला बजट आपको ऑटोमेटिकली रास्ते खोलेगा और आप अपने ये एस्टिमेट को बढ़ाने वाले हो, बराबर है, राइट। कुछ माय लोगों का ये क्वेश्चन, यस यस प्लीज। सर मैं पराग सेठ बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। बोलो पराग भाई। सर जैसे मान लो 2020 में अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम -8 में चले गए, तो हमको उस टाइम मींस 2015, 16, 17 में हमको पता नहीं था कि 2020 में ऐसा होने वाला है, कोविड आएगा। तो हम तो परफेक्टली 4%, 5% के हिसाब से इंडिया का ग्रोथ देख रहे थे। अभी अब 2025 के लिए भी ऐसा हम 8% ग्रोथ देख रहे हैं। तो लेकिन लोगों ने या जो भी नीतियां बनाते हैं उन लोगों ने कुछ प्रोविजन किया होगा ना कि अनफॉर्चुनेट मान लो 2024 में ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम माइनस में ग्रोथ होगा, तो हम उस टाइम टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं? बराबर है, जरूर कुछ प्रोविजन होते हैं, पर इतना बड़ा प्रोविजन तो खुद वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया था जो इस साल आया। क्योंकि ऐसी जो घटना है ना, ये तो 100 साल में एक आध बार घटती है। कभी भी दुनिया का जीडीपी है ना पराग भाई माइनस में नहीं गया है, माइनस में नहीं जाता है। ये खाली 2008 में गया, उससे पहले जब वर्ल्ड वॉर हुए थे उस समय गया था। तो सोचो ये वो घटना है जो 50-100 साल में एक आध बार होती है, और वो घटना हम सबने अपनी आंखों के सामने इस साल देखी। तो ये प्रोजेक्शन किसी के पास नहीं थे, ना आईएमएफ ना वर्ल्ड बैंक, कि ऐसा इतना बड़ा दुर्घटना भी घटेगी, कितनी सारी डेथ होगी, राइट। पर जैसे वो आया तो इन लोगों ने क्या किया पराग भाई, ये और डैमेज बढ़े नहीं, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, जो ऐसी कंट्री से जिनके पास पैसा है वहां से पैसा लिया, और जो कंट्री से जिनके पास पैसा नहीं है, लो इनकम कंट्रीज, उनमें इन लोगों ने फंडिंग किया है। ये फंडिंग क्यों किया? ताकि वर्ल्ड का ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, बराबर ना। क्योंकि ज्यादा खराबी कहां आने वाली थी, जिनके पास पैसे नहीं है वहां पे ज्यादा डैमेज हो जाता, राइट। तो इन्होंने स्टेप उठाया, आपने देखा हो तो 130 कंट्रीज ने, 130 कंट्रीज ने इंटरेस्ट रेट घटाए, मतलब उनकी बैंकों ने इंटरेस्ट रेट घटाए। तो ये क्यों किया? ताकि लोगों पे लोड ना रहे। उन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे ब्रेक लगाई कि चलो इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे तो भी चलेगा। हमने इंडिया में भी ये चीज देखी। तो ये क्यों किया? यही इसको कहते हैं डैमेज से पार निकलने के लिए, बराबर ना पराग भाई। और देखो हम डैमेज से बाहर निकल गए, बराबर। 11.5% ग्रोथ, मतलब इट्स ह्यूज, वी शेप रिकवरी हो गई, बराबर ना। एक हिसाब से एनपीए मैनेज किया। एनपीए, सही बात है। अभी तो एनपीए तो क्या है, बहुत ज्यादा आने वाला था, क्योंकि लोगों के बेचारे के ऊपर नौकरियां नहीं होगी, लोग धंधा बंद करके घर पे बैठेंगे। तो एकदम नॉर्मल चीज है कि लोगों का पूरा प्लानिंग बिगड़ जाता है, बराबर की नहीं। कैसे इंस्टॉलमेंट भरेंगे, कोई रास्ता नहीं रहता है। तो इसी केस में इन लोगों ने इतने सारे स्टेप लिए। देखो अभी भी जो इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहे हैं ना, उनके भी नाम एनपीए में नहीं आ रहे अभी भी, राइट। मतलब ये सारा स्टेप है और इससे फायदा हुआ है हमें। पर यहाँ पे जो डेटा है ना 2050 का भी जैसे डेटा दिया है कि इंडिया को 3rd नंबर पे बताया है, बराबर ना आपने। ये डेटा है नितिन भाई का, राइट। तो नितिन भाई यहाँ पे बहुत टफ फाइट है। कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ एजेंसीज को लगता है कि इंडिया यूएस से बड़ा इकोनॉमी हो जाएगा 2050 तक। कुछ को लगता है चाइना को टक्कर लगाएगा। अभी ये तो वक्त बताएगा, राइट। लेकिन एक चीज क्लियर है कि इंडिया का ये जो ग्रोथ है, ये कब तक इंडिया यंगेस्ट इकोनॉमी रहने वाली है पता है, मेजर इकोनॉमी में?
2050 मेजर यानी कौन सी इकोनॉमी? ये तीन चार नहीं ऊपर नहीं वाली। नहीं नहीं नहीं, टॉप की जो 10 है ना अभी, ये सब मेजर इकोनॉमी हुई। अच्छा, अभी के जो टॉप की जो इकोनॉमीज है ये मेजर, मतलब उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड जीडीपी में, तो ये मेजर इकोनॉमी हुई, बराबर है। अब मेजर इकोनॉमी में सबसे यंगेस्ट कंट्री 2050 तक इंडिया रहने वाला है। कब तक? 2050 तक। तो इसी के बेस पे उनको लगता है कि इंडिया जो है ये इन दोनों कंट्री को भी मात दे सकता है आने वाले समय में, क्योंकि हमारा ग्रोथ कंसिस्टेंट रहेगा, यूएस का ग्रोथ काफी नीचे रहेगा और चाइना इंडिया से कम ग्रोथ करेगी, राइट। अब चलो ये तो वक्त बताएगा, जो हो वो। हमें तो किससे मतलब है? हमारा पैसा तेजी से बढ़े, हाँ बराबर, राइट। तो अपना अगर जीडीपी अच्छी तरह से बढ़ता है तो पैसा तो बनने ही वाला है। हमें वो जगह पे पैसा नहीं डालना चाहिए जो दुनिया को अंडर परफॉर्म करे, बराबर ना। तो दुनिया अगर 5% से बढ़ती है और आपकी कंट्री दुनिया से कम तेजी से चले तो फिर निवेश नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, राइट सर, डन। Yes. ओके, सो वंडरफुल वर्क नितिन भाई। इसी को आने वाले समय में अपग्रेड करते रहिएगा आप, इधर मतलब पूछ बेटा, नहीं पूछता। राइट। चलिए नेक्स्ट चैट मेरे को देख लेने दो, और कौन प्रेजेंट करना सर, चाहते थे अपने डेटा? सर एक क्वेश्चन है मेरा। कहिए सर, कहिए। Sir, when government is changing, then economical policies also changes. Whether it will affect GDP of this country? मनोज कुमार जी एक बार रिपीट करो तो, थोड़ा डिस्टरबेंस आया था, सुना ही नहीं दिया मुझे। सर गवर्नमेंट चेंज होती है तो इकोनॉमिकल पॉलिसी भी चेंजेस होती है, तो सही बात whether है। it will affect the GDP? 100%, इसीलिए तो स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। जब तक स्टेबल गवर्नमेंट कंट्री को नहीं मिलती, आपने देखा जब जिस समय स्टेबल गवर्नमेंट जो हमने 2014 में देखा कि जबरदस्त बाजार चला, राइट। ये उम्मीद के साथ कि अब स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी, और देखो स्टेबल गवर्नमेंट रही। तो कभी भी गवर्नमेंट तो स्टेबल ही चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो वो कोई प्लान कर ही नहीं सकते। इतने सारे पूरे देश को हेल्थ कॉन्शियस रखना है, पूरे देश में इतनी जॉब्स करनी है, एजुकेशन पे फोकस करना है। बार बार अगर सरकारें चेंज होगी तो कोई पॉलिसी का कोई ढंग नहीं रहेगा, बराबर। जो काम आपने देखा हो तो 1992 से 2000 तक यही सब चलता गया है ना। बीच में कितनी सारी सरकारें बीच में कंटिन्यू प्लस माइनस हुई, तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं था। 1992 में इनफैक्ट बहुत बुरे हाल थे अपने। तो जब भी स्टेबल सरकार हो तो ग्रोथ अच्छा होता है, और बड़े निवेशक जो है वो भी पैसा वहीं पे लगाते हैं जहां पे उन्हें लगता है कि यस सरकार रहेगी यहाँ पे स्थिर। राइट मनोज भाई? करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ओके, सो लेट मी, यस प्लीज। Sorry to interrupt. Time is already 8 o'clock. Okay, yeah, no problem. Yeah, thank you very much, madam, for reminding me. Yeah. So next message was from Mr. Pankaj Rana. Yes, Pankaj भाई, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप? हाँ सर, मैंने किया सर। यस पंकज भाई, कैसे हो आप? सर बस सर एकदम फाइन सर, आप कैसे सर? फाइन एकदम। मैं आपके डेटा पे आ जाता हूँ। पंकज राणा, ओके, यस। कहिए आपने जो डेटा बनाया उसमें आप क्या खास चीजों पे हाईलाइट करोगे सर? सर मैंने जो डेटा बनाया ना सर, उसमें मुझे एक लग रहा है कि आपने जैसे लास्ट 49 इयर्स 20 इयर्स और उसके जो लिए है ना, अगर सर हम लोग 10 साल का, हर एक 10 साल का ग्रोथ करे और उसके बाद उसका एवरेज करे तो हमारा एस्टिमेटेड ग्रोथ और प्रिसाइज होगा, बराबर। तो हम लोग हो सकता है कि आने वाले समय के लिए हम लोग और मतलब प्रिसाइज गोल सेट कर पाएंगे। बस यही मेरा एक क्वेरी था सर। रिसेंट 10 ईयर कह रहे हो आप कि 10 साल? एवरेज 39। ओके, राइट। देखो मैंने एक एग्जांपल बताया है पंकज भाई, एक ये उदाहरण, एक बेसिक, एक ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल है जो मैंने बताया। मैंने आपको एक अंदाजा बताया कि यूं करेंगे
तो कम से कम हमें इतना तो पता रहता है कि क्या ग्रोथ आया है। हाँ अब सर। जो कंट्री का ग्रोथ नहीं है, ना शॉर्ट टर्म में है ना लॉन्ग टर्म में है, वहां पे आप हाई ग्रोथ उम्मीद नहीं रख सकते, राइट। और जो कंट्रीज अच्छा ग्रोथ कर रही है उस पर आप ये भी नहीं उम्मीद करोगे कि ये थर्ड क्लास रहेगा। तो कम से कम आपको कहाँ प्लस माइनस करना है ये तो पता चला। अब आप इसको अपने हिसाब से ढाल सकते हो पंकज भाई, जरूर। जो भी मेथड से आप करो, फिर इसको ये रिसर्च को टैली करने का जब भी IMF के डेटा आते हैं उनके साथ। अच्छा। क्योंकि दो एजेंसीज है, IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दो ही प्रेडिक्ट करती है। हमें इन दोनों के साथ अपने डेटा को हमेशा ले जाने का, राइट। और सर दूसरा जैसा आपने बोला कि एस्टिमेट आप 2022 का करिए, तो उसका सर जैसे ये 20 का तो माइनस आएगा, बट हमारे लिए पॉजिटिव बात है कि 21 का 11.5 जो IMF ने बोला है, तो वो एक अच्छा तो वो सेटअप नहीं हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा ना सेटअप, पर परफेक्ट चाहिए ना हमें। वो अगर करेंगे तो आपको परफेक्ट डेटा मिल जाएगा। ओके, बराबर ना। और डैमेज तो हुआ, डैमेज कैसे होगा पता है? हम 2 साल का 8 और 8 16% का GDP पहुंचने वाले थे। हाँ हाँ, उसके अगेंस्ट में हम सिर्फ 11 ही पहुंच पाएंगे, 11-5 या जो भी जो माइनस रहेगा वो। हाँ 11-8 मतलब खाली 3% का ग्रोथ हुआ 16 के बदले, तो एक खड्डा तो आ गया ना बीच में। हाँ सर, हाँ राइट ना। तो वो GDP पे इफेक्ट करेगा, मतलब अभी सरकार को और एग्रेसिव हो जाना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, हम इंडिया 75 साल का कब होने वाली है? मतलब सर ये 73 साल के बाद सर, अभी जैसे 72 रिपब्लिक डे गया तो वो तो 75 साल तो हो ही गया ना। 2022 में 2022 में तो ये डायरी में लिख देना, 2022 में जब हम 75वीं सालगिरह मनाएंगे, हम यूं ही हल्की सालगिरह नहीं मनाने वाले। आप मान लो 2022 तक बहुत से ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे। मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल खत्म कर दिया, पूरा कर दिया ये टारगेट अपन ने, ऐसे कई प्रोजेक्ट है हमारे जो पूरे होने ही चाहिए पर नहीं होते, लंबे खींचते रहते। पर अभी 75वीं सालगिरह पे कुछ तो बोलना पड़ेगा, सरकार को खड़े होकर बोलना तो पड़ेगा, हमने ये किया पिछले 75 साल में, इंडिया यहाँ था यहाँ पहुंच गया है। तो बहुत से ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्ट पूरे होने वाले हैं, जिससे आपको कम से कम डबल डिजिट का ग्रोथ तो रखना ही चाहिए इंडिया पे, राइट। सही है सर। और 2022 से कुछ नए प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करेंगे जो नया भारत बनाएंगे। अब जो आने वाले समय की जो प्रोजेक्शंस होंगे ना, वो पहले की तरह 5 साल वाले नहीं होंगे कि 5-5 साल में प्रोजेक्शंस आए। अच्छा, हाँ। अब जो आप 2030 तक का जो रास्ता देखोगे, ये जबरदस्त, जैसे हम फास्ट रेल देखने वाले इंडिया में, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट आएंगे। तो डबल डिजिट से कम ग्रोथ एस्टिमेट ही मत रखो 2022 से 30 का। तो सर ये जो प्रोजेक्ट आएंगे तो उसका सर हमें कहाँ से मिलेगा डेटा? मतलब बजट में वो रिफ्लेक्ट होगा या बजट फिर बजट में रिफ्लेक्ट होगा हर जरूर। ओके, तो उससे हमें निकालना है ना सर कि हमें किस उससे आपको अंदाजा आएगा। और बाकी देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ इतने सालों से, जैसे जैसे डेटा आते रहते, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते, ये गाड़ी आगे चलाता जाता हूँ। मैंने शुरुआत तो यहीं से की थी ना। हाँ सर। हर साल पहले के सब साल में गलत हुआ था, पर वो गलत होता गया तो मुझे पता चला मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, राइट। आपने यहाँ से शुरू किया है, 1-2 साल मान लो चलो कुछ गलतियां होगी, इट्स ऑल राइट, राइट। कुछ ग्रोथ में प्लस माइनस होगा, पर धीमे धीमे आपके प्रोजेक्शंस परफेक्ट हो जाएंगे। बराबर पंकज भाई? हेलो सर। आपकी उम्मीद ये तो नहीं है कि इंडिया तीसरे नंबर, अभी तो 5वें नंबर पे है, इंडिया 10वें नंबर पे आ जाएगा? नहीं सर। तो मतलब पैसा तो इंडिया में ही बनने वाला है, कोई डाउट ही नहीं है। कोई कंट्री नहीं है पंकज भाई जो इंडिया को ओवरटेक करने वाली है, इनफैक्ट इंडिया ही सबको ओवरटेक करने वाला है। तो सीधी बात है, सबसे ज्यादा पैसा किधर बनेगा? इंडिया में ही बनेगा, राइट। और बाकी जो कंट्रीज है, छोटी कंट्रीज जिनमें ग्रोथ जबरदस्त है, आपने देखा यहाँ पे अभी आपने भी इंडोनेशिया बताया यहाँ पे, है ना।
तो देखो इंडोनेशिया, नाइजीरिया, आपने देखा हो तो इंडियन जो भी कंपनीज है बड़ी, बजाज ऑटो अपना 50% रिक्शा जितनी इंडिया में बेचता है उतनी इंडोनेशिया में बेचता है। तो उसको, बजाज को किसने कहा कि भाई तुम जाओ और इंडोनेशिया में धंधा करो? वो तो आईएमएफ के डेटा से ही गए, मतलब उन्होंने अपॉर्चुनिटी IMF देखी। खुद के यही डेटा आपने बनाए तो उन्होंने भी बनाए हैं। आपने एक चीज नोट की हो, अगर आप अलीबाबा देख रहे थे, अलीबाबा जो के सबसे बड़े इंडस्ट्री है, मिस्टर जैक मा, उसमें हो, ये लोग रेगुलरली आजकल नाइजीरिया जा रहे हैं, अच्छा, साउथ अफ्रीकन कंट्री में जा रहे हैं, गरीब कंट्री है पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी जिग्नेश भाई वाला डेटा पता है कि रवांडा जो है, नाइजीरिया जो है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये सब कंट्री भी जोरदार ग्रोथ करने वाली है। बराबर है। तो इंडियन कंपनीज क्या करती है पंकज भाई, इंडियन कंपनीज को भी पता है, इसीलिए गोदरेज, गुड नाइट सबसे ज्यादा जो बांग्लादेश में बिकती है वो अपनी गोदरेज की बिकती है। ये सब कंपनीज का ध्यान दूसरी कंट्रीज पे है जो ग्रोथ करने वाली। हमारा भी ध्यान होना चाहिए पूरी दुनिया पे, जो ग्रोथ करे वहां पैसा लगाओ। अब हमारा तो नसीब अच्छा है कि हम जो कंट्री में है वही कंट्री सबसे अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो हम तो इंडिया में लगाएंगे। बराबर में? बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आप धंधा कर रहे हो तो सारी ग्रोइंग कंट्रीज पे ध्यान होना चाहिए अपना। बराबर है? बराबर, सही है सर। हेलो सर, थैंक यू सर। कहिए भरत भाई। मैंने एक्सेल शीट बनाई है लेकिन उसमें वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नहीं हो रहा है। मैंने 2050 तक ढूंढा तो सही। अरे वाह, बहुत अच्छा भरत भाई। यहाँ पे है क्या डेटा? हाँ, भरत जी लिखा हुआ है। एक मिनट। ओके, यस, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नहीं हो रहा है मेरे से। एक मिनट, मैं आ जाता हूँ वहां पे। राइट, यहाँ पे नहीं हो रहा है। कौन से साल का देखना है? 2030 का मैंने रखा था पहले, लेकिन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, पूरा फिल्टर अभी निकाल देता हूँ आपका। निकाल दिया, राइट? अभी देखने दो कोई जगह पे कुछ प्रॉब्लम है क्या कहीं पे। ये आपने एक लाइन रखी हुई है कि नहीं? मैंने रखा था, मैंने वो नीचे अंडरलाइन रखा था। अच्छा, रखा हुआ है, ओके। और ये चलो अभी वापस यहाँ पे फिल्टर करता हूं मैं। अच्छा, ओके, प्रॉब्लम है आपके डेटा में। आपका डेटा पूरा चेक करना पड़ेगा, प्रॉब्लम तो है ही यहाँ पे। कुछ उसमें आ जाता है, जो परसेंटेज है ना उसमें तो हो जाता है। ये परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जब जीडीपी ढूंढते हैं ना तब प्रॉब्लम आता है। लेकिन यहाँ पे भी परफेक्ट ही चलना चाहिए। और एक कुछ ये क्या होता है, कुछ माइनर का ही प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे अब मैं फिल्टर कर रहा हूँ, नहीं करने दे रहा है, बराबर की नहीं? तो इसको अभी देखना पड़ेगा शांति से। और दूसरा, क्या प्रॉब्लम हुआ है। एक चैट बॉक्स कैसे लिखते हैं वो भी नहीं पता चलता लैपटॉप पे। चैट, मान लो कि क्वेश्चन पूछना है कोई चैट बॉक्स में तो। हाँ, तो देखो ये रहा। देखो आप सब लोगों को मैं बता दूं, ये जो जगह है ना, कमेंट बॉक्स दिख रहा है आपको शेयर के बाजू में, यहाँ पे जाके कमेंट कर दो। देखो ये मेरे गुरुदत्त जी ने की थी कि इंडिया का जीडीपी 5 ट्रिलियन होगा और 2030 में 60 ट्रिलियन होगा, राइट? अब ये चैट एक्चुअली है क्वेरी के लिए। मान लीजिए कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है आपको, तो सीधा यहाँ जाके आप लिख लो, तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सबको मिलेगा नोटिफिकेशन। किसी को पता है तो वो इसका रिप्लाई भी कर सकते हैं, बराबर में? राइट, राइट, ओके।
तो भरत भाई अभी आपको डेटा वापस देख लेना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम है और वो इतना जल्दी नहीं पता चलेगा मेरे को यहाँ से डायरेक्टली, है ना? ओके हाँ या जिग्मी आप कुछ क्वेरी है पूछ रहे थे? यस सर, हेलो यस प्लीज कहिए सर। सर मेरे डाटा देख लीजिए एक बार सर। ओके कहिए सर। सर Yes, मुझे please. वो फोरकास्ट करने के लिए थोड़ा फ्यूचर में इनकेस अब ये Okay. क्वार्टरली आते हैं ना इसमें जीटीपी तो यस ये फोरकास्ट यस सर। अब तो यहाँ पर मैंने देखा था डेटा क्वार्टरली आता है, जैसे नवंबर 2019 फरवरी में, जैसे हम लोग का यहाँ पर है 19 तक जीटीपी है ना सर, जीटीपी 19 हाँ, तक है राइट। उसमें है ग्रोथ, मतलब 19 का ग्रोथ, मतलब 19 का ये फरवरी में अगस्त नवंबर 4 मंथ फोर क्वार्टर का एवरेज निकालते नहीं हैं नहीं ना सर, नहीं, एवरेज ये फाइनेंशियल ईयर है 2019 Financial year, sir. जनवरी टू 2019 दिसंबर। जनवरी तो सर, जनवरी में जनवरी एक्चुअल 2019 6.6 दिसंबर 2019 का डेटा है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, ये सब साल ऐसे ही है। कैलेंडर ईयर। सर कैलेंडर ईयर का ग्रोथ, हम लोग का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है सर? कौन से साल का कह रहे हो आप? कैसे देखेंगे वो? 19 का सर, 19 का 19 का कैलेंडर ईयर देखो, सिंपल है। जीडीपी का जीडीपी कितना है सर? देखो ये जो है वो जीडीपी है, वर्ल्ड जीडीपी आपके डेटा के हिसाब से इतना था, यस सर, राइट? 88 ट्रिलियन, बराबर ना? प्रीवियस ईयर था 86 ट्रिलियन। तो अगर आपको इस साल का ग्रोथ देखना था कितना था, तो सीधा सीधा देखो, करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 1, ये आ गया आपका ग्रोथ। कितना ग्रोथ था वर्ल्ड का? कितना था सर? 1.6% लास्ट ईयर। 1.6% सर, 1.6%। सर यहाँ पर एक 2019 का ग्रोथ, मतलब डाटा में दिखाता है 19 का ग्रोथ सर। सर एक ये आता है ना सर, रिलीज कर, मतलब फरवरी में बोलते हैं फोरकास्ट किया था 6.9, एक्चुअल में आया था 6.6, मई में फोरकास्ट 6.3, आया था 5.8, मतलब ये क्या है सर? ग्रोथ, ये भी ग्रोथ रेट है क्या कि क्या है सर जो रिलीज करता है? नहीं वो कहाँ से कह रहे हो आप? हाँ सर ये कहाँ मतलब पे आया है ये फोरकास्ट? इस investing.com और ये में सर, ये जीडीपी का डेटा आता है ना सर क्वार्टरली। हाँ ओके, वो डेटा तो क्या है, वो प्रोजेक्शंस होते हैं। देखिए अभी जैसे डेटा है प्रोजेक्शन, तो अभी के डेटा क्या कहते हैं कि जैसे ये इंडिया है ना, ओके ये इंडिया है, तो इंडिया का -8% इस साल का जीडीपी रहेगा। तो ये इन्होंने कैसे लिया है? इनको पता है इंडिया का प्रोडक्शन कितना है, जीएसटी कितना भरा गया है, उसके हिसाब से इस बार फोरकास्ट किया था -8.8, या -8 कितना है, -8.8%। 8 फोरकास्ट किया था नवंबर क्वार्टर का। ओके, पर आया अभी था -7.5। या अभी लेटेस्ट कितना आया? कल ही आया ना सर, कल वो डेटा, कल का नहीं आप यहाँ पे लिख सकते हो, कल ही पब्लिश हुआ है आईएमएफ पे, या आईएमएफ के आप देख पाओगे 11.5। सर वो तो अगले साल के लिए फोरकास्ट किया हुआ है 11.5 तो 21st के तो लिए। यहाँ से पूरा डेटा आप नहीं रिपीट करो तो क्या बोले आप? हेलो सर, एक्चुअली में मेरा मेन रीजन है सर देखना है कि मतलब 2019 में जो हम लोगों ने फोरकास्ट किया था वो लोग ने 6.9, 6.3, 5.4 क्वार्टर, मतलब 4 क्वार्टर 19 कैलेंडर का, एक्चुअल में आया था 6.6, 5.8, 5.0, 4.5। ये जितना एक्चुअल आया उसके एक्चुअल का एवरेज निकालेंगे तो 19 का वही होगा ना सर जीडीपी? नहीं देखो 2019 का डेटा कब आया होगा बताओ मेरे को? फरवरी से शुरू है सर, फरवरी 2019 का डेटा वर्ल्ड बैंक में कब आया होगा? मार्च 20 में।
मार्च 20, सही बात है, राइट। तो मार्च 20 में ये रियल डेटा आया, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है या फोरकास्ट नहीं है, दीज आर रियल डेटा, राइट। ये डेटा तो आपने 2019 का लिख दिया, अब आपके पास 2020 का डेटा है क्या? 20 का नहीं सर, नहीं है, नहीं है हमारे पास। ये कब आएगा? अगेन मार्च 20 में आएगा। तो टिल मार्च 20 आप क्या कर सकते हो? टिल मार्च 20 आप प्रोजेक्शन लगा सकते हो, राइट। अब प्रोजेक्शन कहां से करें सर? हाँ, वो प्रोजेक्शन क्वार्टरली जो डेटा अपडेट होते हैं उससे कर सकते हैं। क्वार्टरली आईएमएफ देता है और आरबीआई देता है। सर वो एक्चुअल फोरकास्ट जो फोरकास्ट किया वो सर वही बोल रहा हूँ सर, जो मतलब हम जब हम लोग 20 में थे, हाँ 19 में थे तो अब नहीं 20 में थे, तो मतलब यहाँ पर 20 का डेटा आ गया है सर, जैसे कि कैलेंडर ईयर का फरवरी का आ गया है, फरवरी मई अगस्त नवंबर का 20 का आ गया है ना सर फोरकास्ट और एक्चुअल डेटा। फोरकास्ट आए वो तो -7.5 क्या था सर, मतलब नवंबर 27 में जो -7.5 आया, अगस्त 30। बताता हूँ वो क्या था। जो नवंबर में जो फोरकास्ट आया था वो ये था कि इंडिया का जीडीपी -7.5% इस बार आएगा। मतलब लास्ट ईयर अगर आपका जीडीपी 2.9 ट्रिलियन था, तो हमें ये एस्टिमेट रखना चाहिए दैट दिस ईयर इंडिया जीडीपी विल फॉल बाय -7.5, राइट। तो आप जो भी ये फोरकास्ट आएंगे उसको अपने करंट ईयर फोरकास्ट में लिख सकते हो। यहाँ पे जो आपने 5.74 लिखा है ना, देखो ये जो डेटा है ये करंट ईयर डेटा है, राइट। यहाँ पे फिर 5.74 नहीं लिखने का, फिर क्या लिखने का? ये जो एस्टिमेट जो नया आया है वो लिखने का। सर ये आपने जो करंट ईयर ग्रोथ रेट 2020 है ना सर, वो तो होल ईयर का है ना सर? हाँ होल ईयर, लेकिन होल ईयर खत्म नहीं हुआ था ना। होल ईयर खत्म कब हुआ? दिसंबर को ना सर? हाँ दिसंबर को खत्म हुआ, पर दिसंबर तक के डेटा नहीं होते अभी तक अपने पास। नहीं, यहाँ पर जो एक्चुअल लिखा है और फोरकास्ट लिखा है वो क्या का डाटा है सर? investing.com में जो सर आता है ना, मतलब जीडीपी का डेटा आता है, फोरकास्ट 8.8 किया था नवंबर में, आया था -7.5, और अगस्त में जो आया था -18.3 आया था -23.9, और मई में आया था 22.1, और नहीं इस अभी समय आया था एक्चुअल ऐसे नहीं पता चलेगा, एक जगह पे आप दिखा दो, एक मिनट। investing.com में सर हिस्ट्रिकल डाटा, एक मिनट। जीडीपी क्वार्टरली। हेलो यस प्लीज सर, investing.com में था सर वो डेटा। यस कहाँ पे है? investing.com में सर ये है आपका जीडीपी में सर, क्वार्टरली। डेटा में सर। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो जिग्नी, नहीं पता चलेगा ऐसे, क्योंकि आप जो डेटा की अगर आपके पास हो तो मेरे को बता दो ना, मैं आपको राइट दे देता हूं। इकोनॉमिक कैलेंडर सर, इकोनॉमिक कैलेंडर में जाए सर, यहाँ इकोनॉमिक कैलेंडर कहाँ पे है? कोरोना, यहाँ सर कोरोना वायरस के साइट में, राइट में, कोरोना वायरस के राइट में इकोनॉमिक कैलेंडर। और यहाँ पर है आपका जीडीपी इंडियन जीडीपी क्वार्टरली।
इंडियन नीचे करो। ग्रॉस डोमेस्टिक। आपका ये डेट आया है रिसेंटली नवंबर में आया सर, नवंबर में देखिए सर। जिग्मी आपके पास डेटा हो तो मेरे को डायरेक्ट प्रेजेंट करो, इसमें बहुत टाइम बिगड़ेगा नहीं तो सबका। ओके सर, ओके सर। अगर आपके हाथ में वो डेटा है तो मुझे प्रेजेंट कर लो, तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। व्हाट्सएप में है? नहीं सर, यहाँ से आपको दिखा दे सर। हाँ करो तो प्रेजेंट। नहीं दिख रहा होगा ना सर? एक मिनट। नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा होगा सर। नहीं दिख रहा है सर। नहीं, एक काम करो, जाने दो इसको। लिंक मैं क्या करता हूँ आपको सर, लिंक शेयर करने बोले ना, सब पता चल जाएगा। हाँ हम क्या करते हैं, लेकिन एक चीज करते हैं। देखिए ये मैंने रिसेंट डेटा अभी ओपन किया हुआ है, दिख रहा है आपको? ये IMF की साइट पे ही है। और ये जो अभी जो लेटेस्ट जो डेटा आए, कौन सी कंट्री का कितना ग्रोथ होगा, ये दिख रहा है आपको? लेटेस्ट वर्ल्ड प्रोजेक्शन आउटलुक किधर से लाया मैं? IMF की साइट से, राइट? देखो यहाँ पे 2020 के ये क्या लिखे हुए दिख रहा है? एस्टिमेट, राइट? तो अगर आपको 2020 का आपकी स्प्रेडशीट परफेक्ट बनानी है 2020, तो ये आपको एस्टिमेट कितने लेने पड़ेंगे? ये करंट ईयर जो ग्रोथ रेट है ना 2020, इसको हटा के वर्ल्ड का कितना करना पड़ेगा आपको? कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? -3.5। यूएस कितना? -3.4। इंडिया कितना? -8। चाइना कितना? 2.3। नाइजीरिया -3.2। तो आपको जो भी आपकी कंट्रीज के डेटा चाहिए वो सब आ गए आपको इधर प्रोजेक्शंस में। 2021 का भी प्रोजेक्शंस आया, बराबर? ये डेटा को लेके आप 2025 प्रोजेक्ट कर सकते हो, बराबर है जिग्मी? यस सर। या एस्टिमेट 2020 का अभी ये रखो, ये एस्टिमेट है। एस्टिमेट एक्चुअल में कब कन्वर्ट होगा? यस, एस्टिमेट एक्चुअल में कब कन्वर्ट होगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th क्वार्टर। नहीं, मार्च 2021 में। नहीं, 2020 का एस्टिमेट कह रहा हूँ। हाँ, 2020 में आप एस्टिमेट ले रहे हो -8 का, और ये एग्जैक्ट कब पता चलेगा कि आपका एस्टिमेशन सही है कि गलत है? अभी 2 महीने बाद, 2 महीने बाद रियल डेटा 2020 के पब्लिश हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक की साइट टू दिसंबर ओनली, या दिसंबर ओनली, जनवरी टू दिसंबर, राइट? तो 2 महीने अभी आप एस्टिमेट लो -8, 2 महीने बाद एग्जैक्ट डेटा आने ही वाले, तो उस समय आपको परफेक्ट पता चल जाएगा कि ये रियल में 2020 के जब आप डेटा डालोगे तो पता चलेगा एक्चुअल कितना डी ग्रोथ या ग्रोथ हुआ, बराबर? उसी प्रकार से अभी आप 2021 का कितना एस्टिमेट लेके चल रहे हो? 11.5, 11.5, राइट? जैसे ही जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म होगा, अप्रैल, मई में RBI के भी डेटा आएंगे, वो भी आपको कह देंगे कि आप प्रोजेक्शन लेके बैठे हो 11.5 का, ये मत लो, 10% लेना, राइट? तो जैसे जैसे समय आगे बीतेगा आपके प्रोजेक्शंस एक्चुअल में कन्वर्ट होते जाएंगे, बराबर है? राइट? टिल दैट टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। आपने जो अभी तक का जो डेटा बनाया है दैट इज परफेक्ट डेटा, राइट? सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग अभी जो आप लोगों ने ये GDP पे जो काम किया है, आप में से किसी को भी ये डाउट है कि
इंडिया का ग्रोथ नहीं होगा, इंडिया विल बी नॉट ग्रोइंग इन कमिंग 10-15 ईयर्स, किसी को लगता है कि इंडिया का ग्रोथ नहीं होगा, तो इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो काम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको इंडस्ट्रीज तभी काम लगेगी जब इंडिया का ग्रोथ होगा, राइट। आप इंडिया में निवेश करोगे पर इंडिया का जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इंडस्ट्री कब चलेगी? इंडिया का ग्रोथ जरूरी है उसके लिए, राइट। सो इफ यू आर कन्विंस्ड दैट यस इंडिया इज गोइंग टू ग्रो, जैसा मैंने मेरा डेटा बताया कि मैं तब से अपडेट कर रहा हूं जब से इंडिया टॉप 10 में नहीं था, पर हम यही डेटा के बेस रख के हम लोग सारी मीटिंग्स में अब तक कहते थे, अलग अलग जो भी आपकी सिटी में मैं आता था कि भी इंडिया 7वें नंबर पे आएगा, इंडिया 5वें नंबर पे आएगा, वो इसी बेस कहते थे हम लोग। और अभी हम लोग क्या कहते हैं? इंडिया 3रे नंबर पे आएगा, राइट। तो अगर आपको लगता है कि इंडिया का ग्रोथ होगा तो आपको इंडिया में से बहुत सी अच्छी इंडस्ट्रीज मिलेगी, जो इंडस्ट्रीज अगर जीडीपी 8% से बढ़ती है, वो इंडस्ट्रीज 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने ग्रोथ से बढ़ेगी? डबल 16% के ग्रोथ से मिलेगी, बढ़ेगी। तो अगर आप लोग ऐसी इंडस्ट्री में पैसा डालोगे जो 15% से ग्रोथ करेगी, तो आपका पैसा भी 15% से बढ़ेगा। बट सी इफ यू विल इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्रीज which would be growing by only 2 to 3%, then your money would be growing by only 2-3%, right? जबकि आप इंडिया में हो तो 8% तो ग्रोथ एस्टिमेट लेना ही चाहिए, इसलिए आपका आधा रास्ता तो वैसे भी क्लियर हो गया है। If you would be investing in UK, then there might be lower growth because country is growing only by 2%. तो अब वहां की अच्छी इंडस्ट्री 4%, 5%, 6% से बढ़ेगी, राइट। इंडिया में आपको 15% से बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज भी मिलेगी, इसीलिए यहाँ पे तगड़ा पैसा बनेगा। तो अब अगर आप सब लोग रेडी हो जीडीपी डेटा के साथ, इफ यू ऑल आर विथ मी दैट यस इंडिया विल बी ग्रोइंग बाय 8%, तो चलो नेक्स्ट वीक हम एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करते हैं। हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज 15% से बढ़ेगी। ढूंढेंगे हम सब लोग मिलके, राइट। क्योंकि एक सीधा नियम है, जितना इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होगा उतना आपका पैसा बनेगा। तो हम सबके लिए चैलेंज है, लेट अस सर्च द इंडस्ट्रीज विच कैन ग्रो बाय डबल डिजिट, बिकॉज वी आर इन इंडिया, our base should be 8%. 8% से कम पैसा तो बढ़ना ही नहीं चाहिए, मिनिमम, राइट। What is our challenge? We have to search come industries which are growing by 15%. तो रेडी हो आप लोग? Okay, so get ready next week, and next week's exercise will be very interesting. अब हम धीमे धीमे आगे शेयर बाजार में बढ़ने वाले हैं, राइट। तो किसी को कोई और क्वेरी हो, यू कैन क्लियर योर क्वेरीज। सर, यस पूछिए सर। एक मिनट लूंगा सर, जस्ट 1 मिनट। नो प्रॉब्लम सर। अभी आपने जो लास्ट फिगर बताया, हाँ, उसमें एस्टिमेटेड फॉर दिस ईयर इज -8%। इधर ना, यस -8%। For the projection for 2021 is 11.5%. करेक्ट सर। और उसके बाद में आपने बताया कि the projection for 2022 is 6.8. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। So अभी in this scenario, is 8% in 2025 possible? Because if you are averaging it, it will come very low in this next 2 years. Correct, right. So next 2 year average will be, should be around 8-9%. No, 11.5 and 6.8. That is nearly 17 point something. But if we are averaging this with -8, 3 years will be like too less.
Yeah, it will be too less. Yes, but see, we should not average it by, we should not consider this figure also, -8. Okay. Right? Why? Because this was an event. Yes. Your economy was moving at 8% growth, you were expecting everything good, और अचानक एक event आया. Okay. तो ये जो है एक event की वजह से your GDP was -8. Okay. ये -8 हम हिस्टोरिकल देखते हैं. इंडिया में माइनस में कब था जीडीपी पहले सर? इंडिया में माइनस हुआ था आफ्टर दैट इंडिया चाइना, जो आपने ये बताया था, ग्राफ बताया था, राइट. उसमें बीच में व्हेन द यूएसए एंड द यूरोपियन नेशंस ओवरटुक अस. या तो मतलब कितने वर्षों पहले 1980 के करीब एक बार ऐसा हुआ था कि जीडीपी डाउन हुआ था इंडिया का, माइनस था. मतलब देखो डाउन तो हुआ होगा पर माइनस कभी नहीं गया इंडिया का जीडीपी. वेरी ट्रू. या सो दिस वाज फर्स्ट टाइम in last 50 years we have seen that GDP was minus. In fact 2008 में भी हमारा GDP 10% से 3% आ गया था, पर हम माइनस ही गए थे. राइट. तो ये एक अनबुलाया इवेंट था. तो हमें इस इवेंट को भूल जाना पड़ेगा. यहाँ पे 2022 में 7% इसलिए एस्टिमेट लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रोथ बहुत लिया है. 11.5% एक बड़ी छलांग है. राइट. तो उसके बाद आपने देखो हर एक कंट्री में देखना तो ईच एंड एवरी कंट्री दे हैव प्रेडिक्टेड लेसर. बराबर ना. तो ये एक नॉर्मल मेथड है कि बड़े जंप के बाद थोड़ी शांति. बट आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आने वाले 5 इयर्स या 10 ईयर का प्रोजेक्शन लोगे तो इंडिया का 8% तो एस्टिमेटेड यू नॉर्मल है. Yeah, true. In 2030, I think it is possible for us to become number 4. 2030. Yeah. 2020 yes, का doubt है. Right. 2030. 2020 तो इनफैक्ट क्या होगा पता है, हमारा -8 की वजह से हमने लास्ट ईयर यूके को पीछे पार कर दिया था. यस सर. ये साल -8 हो गया वापस. अब अच्छा है यूके -10 हुआ है. नहीं तो हम वापस से 7 नंबर पे आ जाते. वेरी ट्रू है ना. तो एक लक्ष्मण रेखा है. मतलब अभी भी डाउट है. स्टिल मेनी पीपल आर इन डाउट दैट मे बी दिस ईयर again UK will overtake India. No, not likely. देखते हैं जब फैक्ट फिगर आएंगे 2020. नहीं, looking at the condition now, I think the Indian progress will be on the same lines what is mentioned here. Yeah, correct. Looking to this data now we can estimate that yes, इंडिया का वो डिग्रेडेशन नहीं होगा जो इस साल होने वाला था. और यूके भी -10 से गिरा है. एक्चुअली क्या था, जो डेवलप्ड कंट्री है, या सही बात है. नहीं तो जो डेवलप्ड कंट्री है ना उनमें डैमेज कम आने वाला था. किसमें? इकोनॉमी में. जैसे कोई यूएस -3.4. राइट. तो कम डैमेज है. जापान -5. और इंडिया में -8. राइट. इमर्जिंग जो कंट्रीज है उसमें थोड़ा ज्यादा था. आप यहाँ पे ब्राजील देखो, मैक्सिको -8.5, साउथ अफ्रीका -7.5. राइट. बट लुकिंग एट क्या होता है 2020 के डेटा. सॉरी, जापान को देखते हुए आई थिंक बाय 2030 इंडिया शुड बी नंबर 3 rather than number 4. करेक्ट सर. एब्सोल्युटली. वी आर गोइंग टू ओवरटेक जापान. डेफिनेटली. जापान, जर्मनी सबको पार करके Germany already we have overtaken, and Germany will go still backward, looking at the present year na estimate and forecast projections. पर ये डेटा के हिसाब से 5% अगर इस साल गिरता है और हम 8 गिरते हैं तो भी अभी हमें टाइम है. जर्मनी का इकोनॉमी अभी तो हमसे बड़ा है काफी. लेट मी गो टू योर डेटा. 2000 current. See, we are not even 3 trillion. Yes. And they are 4 trillion. Yes. बराबर ना? Yes. So hope everything is going good. इंडिया का ग्रोथ ऐसे ही रहे. 8% का भी ग्रोथ मिलेगा तो आपको
आपको इंडस्ट्री मिलेगी परसेंटेज से बढ़े। यस सर इन्वेस्टमेंट हमें ऐसी इंडस्ट्री चाहिए जो 15% से बढ़े, तो पैसा बढ़ने ही वाला है, राइट? या तो बी एक्टिव फॉर नेक्स्ट वीक। अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एक्सरसाइज में, राइट एवरीवन? थैंक यू हेलो हेलो सर। यस प्लीज। या सर वो लिंक भेज दिया सर, एक बार लिंक देख लेंगे सर चैट बॉक्स में। या ओके, हाँ कर दिया मैंने ऊपर। ओके, ये बता रहे हो आप, राइट? ये क्वार्टरली है। हाँ सर क्वार्टरली सर। राइट, देखो क्वार्टर वन में quarterly लॉकडाउन था तो हमारा जीडीपी कितना था? -23.9%, राइट? क्वार्टर वन मतलब कौन सा क्वार्टर? क्वार्टर वन सॉरी क्वार्टर वन ये है 3.1, दिस क्वार्टर 2 एंड दिस इज क्वार्टर 3, राइट? सर मतलब ये कैलेंडर ईयर का क्वार्टर वन लेकर बोल सकते हैं क्या? जनवरी मार्च आपने देखा कम था जीडीपी। सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा सर। अच्छा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, मोबाइल में। अच्छा नहीं दिख रहा है, सॉरी। यस सर आपका स्क्रीन एक बार चिपक गया है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, नहीं वो दूसरे में खुला ना इसलिए। एक मिनट, चलो मैं क्रोम लाता हूँ। चलो सर मेरा क्वेश्चन यही है कि सर मैं ये एक्चुअल जो है ना जीडीपी सर, इसको एवरेज करके बोल सकते हैं कि 2020 का हमारा जीडीपी है ये बोलकर? देखो इन द रियल सेंस आप एक्चुअल करके नहीं दे बोल सकते हो, क्योंकि देखो आपको किस प्रकार से फोरकास्ट करना चाहिए कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू में कितना था? 23.9। अब क्वार्टर टू में कितना समय आपका धंधा चालू रहा था? आप जानते ही हो कि 1.5 महीना लॉकडाउन था, राइट? पीक में था। इन द रियल सेंस इकोनॉमी खाली 1.5 महीना चालू और आपका जीडीपी 23.9। हम लोग तो इससे खराब उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 23.9 अच्छा था, क्योंकि खाली 45 डेज मिले इकोनॉमी को कवर करने में, और फिर भी हमने 75% रिकवरी कर दी, हम ये मानेंगे, क्योंकि डैमेज कितना था? खाली 23.9। अब देखो क्वार्टर टू आया, क्वार्टर थ्री आया, तो क्वार्टर थ्री में रिकवरी हुआ 23 से लेके कितना डैमेज रहा? -7, राइट? इसी इंप्रूवमेंट को देखना चाहिए। ये इंप्रूवमेंट को देख के क्वार्टर फोर आपको एस्टिमेट लेना पड़ेगा पहले जी में। -23, -7.5। अब मेरे को बताओ क्वार्टर फोर आप क्या उम्मीद रखते हो? बोलो, कोई भी डेटा बोलो, जस्ट अंदाजा तो लगाओ कि -24, क्वार्टर थ्री में -7.5। अब क्वार्टर फोर में क्या होगा? क्या ये वापस -15 हो जाएगा? जीरो आएगा, जीरो। हाँ जीरो, एब्सोल्युटली एवरेज है। करेक्ट। तो देखो आरबीआई ने भी बोला कि हो सकता है हम जीरो से थोड़ा ज्यादा हो, 0.5, पर जो भी हो, 0 हो 0.5 हो, ये सब अच्छा है, राइट? एटलीस्ट जो खराबी थी उससे हमने बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट लिए, राइट? तो यही क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर को एस्टिमेट रखते हुए, पूरा एस्टिमेट रख के कितना डैमेज एस्टिमेट किया है अभी जीडीपी का जिग्मी? 0 सर। ये तो आप क्वार्टर फोर बता रहे हो, लेकिन मैं पूरे साल का बता रहा हूँ। 1 2 3 4, तो पूरे साल का कितना होगा? 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो इतना बड़ा 23.9 तो आपको परेशान करने ही वाला है जब आप साल के डेटा देखोगे। हाँ सर, वही एवरेज बोल रहे हैं सर, कैलेंडर ईयर करना सर पूरा। पूरे कैलेंडर ईयर नहीं सर, फाइनेंशियल ईयर। क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर। या सर नीचे में डेटा टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है सर। हाँ ये राइट, ओके।
सो वर्ल्ड का डेटा जो दिए सर वर्ल्ड बैंक में, हाँ वो तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से ना सर, जो हम लोग वर्ल्ड बैंक का जो दिया है वो कह रहे हो? यस सर। या देखो ये जो डेटा है ना, ये फाइनेंशियल ईयर का है, सही फाइनेंशियल क्वार्टरली बेस का है सही। जो आपको जो IMF ने डेटा बोला -8%, ये भी फाइनेंशियल ईयर है, राइट? तो डेटा जो भी आपको दिए जाएंगे ये फाइनेंशियल ईयर के दिए जाएंगे, पर जब वो RBI डेटा देता है तो RBI आपको हर बार फाइनेंशियल ईयर नहीं कहेगा, क्योंकि RBI क्या बेस रखता है, इंडिया में रिजल्ट कैसे लिखे जाते हैं, तो वो इंडिया से फाइनेंशियल ईयर। करेक्ट? क्लियर है जिग्मे? यस सर। Piyush bhai, just to remind you, it is 8:45. Yeah, okay, we are completing it, right? Let me just take this data, consider this data, और मुझे आप लोग बताओ कि जब IMF डेटा देगा वो फाइनेंशियल ईयर देगा कि कैलेंडर ईयर देगा? कौन सा देगा? कैलेंडर ईयर सर। कैलेंडर ईयर। क्यों कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर। रिजल्ट कैलेंडर ईयर से डेटा, वर्ल्ड बैंक डेटा would be given in calendar year, right? Now I am coming to your data. अभी जो लेटेस्ट जो 7.5% का डेटा जो आपको मिला, राइट? कैलेंडर ईयर Q1 Jan, Feb, March. कैलेंडर ईयर Q2 -23.9. कैलेंडर ईयर Q3 -7.5 और कैलेंडर ईयर Q4 0। 4 क्वार्टर को ध्यान में रख के हम लोग माइनस कितना उम्मीद रख रहे? माइनस कितना बताया है? 8%। अब एक आखिरी सवाल मैं आप लोग पूछूंगा और हम आज की मीटिंग खत्म करेंगे, राइट? थोड़ा सोच के मुझे जवाब दीजिएगा, जिग्मे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये सवाल पे। अगर कैलेंडर ईयर में इंडिया का GDP 8% से टूटेगा तो फाइनेंशियल ईयर का अगर आप GDP देखोगे तो वो कितना डैमेज होना चाहिए? मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन है -5, दूसरा ऑप्शन है -8 और तीसरा ऑप्शन है -12। बताइए, कैन नोट डाउन योर प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कितना? -5 सर। किसी को भी ये लगता है कि -8 या -12 रहेगा? नो सर। क्योंकि why your financial year GDP is going to increase? Because सबसे खराब जो डेटा है वो Q2 का है, कैलेंडर ईयर का Q2, फाइनेंशियल ईयर का Q1 -24%, राइट? नाउ सबसे बढ़िया डेटा कौन सा आने वाला है? फाइनेंशियल ईयर Q1, सॉरी फाइनेंशियल ईयर Q4। वो कौन सा होगा? जैन, फेब, मार्च, राइट? क्योंकि जैन, फेब, मार्च में कोरोना की इफेक्ट और चली गई होगी। सो नाउ थिंक, जैन, फेब, मार्च में तो हम पॉजिटिव ट्रेजेटरी पे चले जाएंगे। इफ यू आर एस्टिमेटिंग दैट Q4 of calendar year will be 0%, then you should estimate Q4 of financial year should be around 5% positive growth. तो ये -8 नहीं रहेगा, ये -5 या एवरेज आउट होगा 0% के करीब। यही इंप्रूवमेंट को रहना, लोगों को जो बोलना हो वो बोले कि बाजार महंगे हो गए हैं, उन लोगों को ये नहीं पता है कि 2030 में क्या होने वाला है। थिंक लॉन्ग, अगर लंबी सोच रखेंगे तो नेगेटिव नहीं होंगे, राइट फ्रेंड्स?
चलिए रेडी हो जाइए नेक्स्ट वीक की न्यू लर्निंग्स के लिए। थैंक यू। वी आर गोइंग टू लर्न डिमांडिंग इंडस्ट्रीज, राइट फ्रेंड्स? ओके, so thank you very much and Jai Hind to everyone. Thank you, sir.